अस्सलाम वालेकुम। मंदी के तो मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ अपलोड किए हैं, लेकिन मैं आज मंदी में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जिससे कि ये मंदी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और रेस्टोरेंट में भी यही डाला जाता है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल लेंगे। इसे धो लीजिए और धोकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 टेबलस्पून हरी इलायची ले रहे हैं और 1.5 टेबलस्पून काली मिर्ची लेंगे और ये 1 टेबलस्पून सौंफ ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर हमने 1.5 टेबलस्पून धनिया लेना है और 3 इंच की मैंने दालचीनी ली है और यानी हल्मी, और 8 से 10 लौंग हैं और जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी 1/6 जायफल है, यानी एक जायफल का छठा हिस्सा, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं और ये रही ज़ाफ़रान हमने ½ टीस्पून से कम लिया है और हाफ ब्लैक लेमन है, यानी काला नींबू आधा लिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें आप एक मिक्सर के जार में डालिए और इसे पीस लीजिए और इसमें आप 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और पीसते वक्त और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालिए और 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक ऐड कीजिए। देखिए ये सारा मसाला बनकर पीस कर तैयार है। ये हमारे पास मंदी मसाला बन गया है। तो मंदी मसाला रेडी है। अब देखिए यहाँ पर रान है और नलियाँ हैं। बकरे की रान ली हमने और नलियाँ ली हैं। अब रान को इस तरह से प्रिक कीजिए, यानी चाकू से सुराख कीजिए ताकि मसाला अंदर तक जाए और इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। देखिए इन नलियों की वजह से जो मंदी है ना, बहुत ही सुपर डिलीशियस बनती है। तो देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को धो लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और ये है चर्बी, बकरे की चर्बी है जो मंदी में डाली जाती है। सभी रेस्टोरेंट वाले यही चर्बी यूज़ करते हैं। आप भी मंदी में ज़रूर डालिए, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। और देखिए ये 2 ब्लैक नींबू है और ब्लैक लेमन है और 6 से 7 हमारे पास लौंग है, बघार के लिए हम ले रहे हैं ये, और 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 स्टार एनीस मीन्स करण फूल है और 2 तेज़ पत्ते हैं और दालचीनी ली हमने 2 इंच की और यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है 6 से 7। ओके। अब हम ये सारी चीज़ें बघार के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बड़े से पतीले में 1 कप तेल गरम करना है और उसमें हम डालेंगे ये फैट, यानी बकरे की जो चर्बी है, ये चर्बी हम इसमें डालेंगे और चर्बी को भी हम थोड़ा सा इसमें पिघला लेंगे। यकीन जानिए इस चर्बी की वजह से मंदी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सभी रेस्टोरेंट वाले वही यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने सारे खड़े मसाले जो आपको बताए थे, वो सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल दिए और इसे आप फ्राई कीजिए। फ्राई करते वक्त आप इसमें डाल दीजिए प्याज, कटी हुई प्याज इसमें डालिए। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद डाल दीजिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और इसे भी आप फ्राई कीजिए। अब देखिए अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद आप इसमें डाल दीजिए ये बकरे की रान और सभी नलियाँ जिन्हें थोड़ा सा गोश्त लगा है, नलियाँ डाल दीजिए और उसके बाद 4 टेबलस्पून मंदी मसाला डाल दीजिए जो हमने अभी बनाया था। तो मंदी मसाला ऊपर से आप छिड़क दीजिए, टांग को यानी रान को पूरा कवर कर दीजिए मसाले में और फिर इसे आप ऊपर नीचे करके हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ठीक है। और अब इसके बाद डाल दीजिए इसमें आप पानी, चावलों के हिसाब से पानी डालिए। जितने चावल डाल रहे हैं आप उसका डबल इसमें पानी डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक डाल दीजिए। ठीक है। तो देखिए हमने अब इसे गलाना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर स्लो कुक करके भी आप गला सकते हैं या फिर आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। 5 से 6 सीटी होने तक इसे हाई फ्लेम पर रखिए, फिर एक 10-15 मिनट लो फ्लेम पर रखिए तो ये रान अच्छी तरह से गल जाएगी। अब इसका शोरबा अलग कर लीजिए। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, छानिए मत। अब इसमें 2 मटन स्टॉक के क्यूब्स डाल दीजिए। मटन स्टॉक क्यूब नहीं है तो चिकन स्टॉक क्यूब भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद भीगे हुए चावल इसमें डाल दीजिए। जो बासमती चावल मैंने भिगो कर रखे थे वो चावल डालिए और इसे हाई फ्लेम पर पकाना शुरू कीजिए। हाँ, लेकिन पहले जो स्टॉक है, जो शोरबा है, उसको अच्छी तरह से उबालने के बाद ही हमने चावल डालना है।
देखिए अब पानी सूख रहा है, हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं, पानी सूख रहा है। अब चाहे तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बटर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए, और फिर उसके बाद ढक्कन ढाकिए और फिर ढक्कन ढक कर दम दे दीजिए। एक 15 मिनट लो फ्लेम पर जब पकाएंगे तो ये चावल बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो देखिए चावल ये हमारे बनकर अब तैयार हैं, तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं चावल। अब हम इन चावलों को क्या करेंगे, एक बड़ी सी डिश में डालेंगे इस तरह से, और जो गली फिरान है उसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए हमने बहुत ही हाई फ्लेम पर इस तवे को गर्म किया। तवे को अच्छी तरह से गर्म कीजिए और उसे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से ब्राउन कर लीजिए और या सील कर लीजिए, और फिर उसे आप सर्व कर लीजिए। आप इसे बटर में या मक्खन में ब्राउन कर सकते हैं तवे पर। अब देखिए हमने कोयला जलाया और कोयले को एक कटोरी में रखा, हमें स्मोक देना है। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, ऑयल डालकर ढक्कन ढाँक दें। मैं इस पर ये जाली वाला इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कोयला था तो ज़्यादा स्मोक हो रहा था, इसीलिए मैंने एक्सेस स्मोक को निकालने के लिए इस तरह से जाली वाला लगा दिया। अब देखिए आपने इसमें जो है स्मोक दे देनी है। एक 10 मिनट बाद आप इसे निकाल लें और ये हमारा स्मोकी सिरान बन गई है। अब देखिए यहाँ हमारे पास चटनी के लिए प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्ची हैं, और साथ ही हमने टमाटर भी लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे, मिक्सर के जार में डालिए और साथ में एक टीस्पून चाट मसाला डालिए और पीसते वक्त इसमें नींबू का रस डालिए, और फिर ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा नमक भी डालिए टेस्ट के हिसाब से। तो हमारी मंदी की चटनी बनकर तैयार है, और ये हमारे पास स्मोकी सी और बहुत ही नरम बनी हुई रान भी तैयार है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास रेजिन्स हैं और किशमिश है, काजू है, बादाम है, और ये ब्लैक किशमिश और रेड किशमिश दोनों भी हमारे पास है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमें गार्निश करना है मंदी पर। तो मंदी को गार्निश करना, इसीलिए हमने क्या किया, थोड़े से तेल या बटर में इन बादाम काजू को फ्राई करेंगे, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें किशमिश और ब्लैक किशमिश दोनों भी हम इसमें डाल देंगे, और डालकर अच्छी तरह से इसे गार्निश कर लेंगे। यानी मंदी पर आप इन्हें डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। देखिए हमारी मंदी अब बनकर तैयार है, रान मंदी है। देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह गला है क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में गलाया है। प्रेशर कुकर में अगर नहीं गलाना है तो आप यानी पतीले को ढाँक कर धीमी आंच पर 1-2-3 घंटे गलाना पड़ेगा, तब आप ये रान जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। देखिए कितना जूसी सी और कितनी ज़बरदस्त सी रान गल कर बनकर तैयार हुई है, और साथ ही इसमें जो नलियाँ रखी हैं तो इससे जो मंदी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और आप इसे बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मंदी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो कहिए आपको कैसी लगी ये मंदी अगर आप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।